अतः श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति और रत दंत का बीज और अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। माँ काली महादेवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया गया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और परिघ, त्रिशूल, मुशुंडु मस्तक तथा शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंड जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रावणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। जिस मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे। वे चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्र की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विंध्वसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। राजा का बल क्षीण हो जाते, इसलिए उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हत्या लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही घने जंगल में निकल गए और वहां उन्होंने विप्रवर वेदा मुनि का आश्रम देखा। और जितने ही हिंसक जीव वहाँ स्वाभाविक रूप से हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक, यानी कुछ समय तक वहाँ रहे और फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिनका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मृत्युगण उसका धर्मपूर्वक पालन करते होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर हाथी था, वह मेरा प्रधानात्री अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा और धन पाकर भोजन पाने से सदा मेरे आगे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर वेदा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने दिखाई देते हो? राजा सुरत का यह प्रेम पूर्वक किया हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से प्रणाम किया। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और मेरे स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे होंगे? क्या
ये सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने तुम्हें धन के कारण घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में चित्त में ऐसा स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में ऐसी बातें कहते हैं, वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति प्रेम और पति के प्रति प्रेम और पिता के प्रति स्नेह, आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी मेरा जो चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, वह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। इसके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों के प्रेम का सर्वताभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन है निष्ठुर नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या करूं? मार्कंड जी कहते हैं, मैं ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायपूर्ण विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप प्रारंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी वह मेरा नहीं है, ज्ञानी की भांति मुझे इसके लिए दुख होता है। मैं क्या करूं? इधर यह वैश्य भी जो घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री आदि वृत्तियों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी वह इनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, यानी स्पष्ट सामने ही दिखाई दे रहा है दोष। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी उनमें जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और उसमें भी मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। मैं कुछ प्राणी दिन में देखते हैं और दूसरे प्राणी रात में ही देखते हैं, तथा कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। वह सब ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही समझदार नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि भी प्राणी बहुत समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही है जैसे अन्य मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही मृग पक्षी आदि की भी होती है। ये सब अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी वह पक्षियों को देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में चाव से दाना डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे ही भगवती महामाया ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत को सृष्टि करती हैं और चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होकर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी, संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजन ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ, यानी वो कैसे उत्पन्न हुई, तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का प्रभाव जो हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी
नित्य स्वरूपा हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा भी उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। यह वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और जन्मा है तथापि उन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न की हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में तथा संपूर्ण जगत एक आवरण में निमग्न हो रहा था। सबसे प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता पाया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन किया, आरंभ किया, उनका ध्यान किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली शक्ति हैं उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणम में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप तुम्ही में स्थित हो गए और तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंद रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो। हे देवी तुम्ही संध्या सावित्री हो, परम जननी हो। हे देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है तथा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगत में देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, मोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिरिंग हिरी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। वाण, मुशुंडी और परिगी ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं सब आपकी शक्ति हैं, वही तुम्ही हो। और ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया। उन भगवान को भी तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है। तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो ये दोनों दूधैर असुर, मधु और कैटम हैं उनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि प्रदान कर दो। अर्थात भगवान विष्णु के हृदय में भी ऐसी बुद्धि प्रदान कर दो जिससे कि इन असुरों को मार दें। ऋषि कहते हैं, राजन जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्थिति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख और नासिका, बाहु और हृदय वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जगार्दन उस एकावर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान पराक्रमी थे और दोनों क्रोध से लाल आंख किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे, यानी प्रयास कर रहे थे। तब भगवान
श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल भाव युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो गए थे। उधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से जो वर मांग लो। भगवान श्री बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर का क्या प्रयोजन, यानी दूसरे वर से क्या लाभ। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान ने, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमारा। उन्होंने कहा, राक्षसों ने कहा कि संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, सूखा स्थान हो, वह हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान शंकर चक्र गदा और धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपने जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार वे देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करूँगा, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय। शिरोवायुलिनो जगजननी भद्रकाली मां नमो नमः।